एनआरआई एमबीबीएस एडमिशंस एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स क्यूरियस हैं जानने के लिए। इसकी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को है भी है और बहुत सारे इसके अंदर मिथ्स भी हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन भी है। तो वो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में वो सारे मिथ्स को क्लियर किया जाए और आई होप कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको एनआरआई के बारे में कुछ और भी ज्यादा क्लैरिटी आ चुकी होगी। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरे ऑफिस दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, जलंधर में है। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो वहां पर 1-to-1 फ्री काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं, ताकि अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं किसी भी कोर्स को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर तो हम उसको बैठकर क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एक बहुत कॉमन डाउट सुनने को आता है, इट इज वेरी फनी ऑल्सो। लोगों को लगता है कि भाई एनआरआई के अंदर एडमिशन अगर लेनी है तो शायद नीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप इंडिया से एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे जनरल, चाहे मैनेजमेंट, चाहे एनआरआई या किसी भी रिजर्व कैटेगरी में, तो नीट का एग्जाम देना प्लस उस एग्जाम में पास होना, दोनों ही चीजें कंपलसरी है ना। तो बिना नीट के एग्जाम के आप कुछ भी आगे नहीं कर पाएंगे। सेकंड, एक और भी ऐसा मिथ है या कह लीजिए कि डाउट है लोगों के मन में कि सर अगर बंदा बाहर रहता है या कैंडिडेट बाहर रहता है तो वो एनआरआई क्लेम कर ही लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चीज को भी आप क्लियर कर लीजिए कि अकेले बाहर रहने से या किसी कंट्री का अकेला सिटीजन होने से ही आपका ये काम नहीं बनता। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने कंट्री के सिटीजन को तो एनआरआई स्टेटस सर्टिफिकेट नहीं देती। एनआरआई स्टेटस सर्टिफिकेट एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके एडमिशन में कि चाहे आपके पास उस कंट्री का पासपोर्ट ही क्यों ना हो, अगर एनआरआई स्टेटस सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आपके एनआरआई एडमिशंस नहीं हो पाएंगे। तो कुछ कंट्रीज हैं ऐसी जो अपने सिटीजन को एनआरआई स्टेटस सर्टिफिकेट नहीं देती, आपके पास उस कंट्री का पासपोर्ट ही क्यों ना हो। तो आपको उसका एक डिफरेंट प्रोसेस है, आपको उससे गो थ्रू करना होगा, है ना। तो वो चीजें आपको समझनी होंगी। तो अकेले किसी कंट्री का पासपोर्ट होने से या सिटीजन होने से ही आपका एनआरआई एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले प्रिपेयर करने हैं। और एक और कॉमन डाउट कह सकते हैं इसको लोगों के मन में है कि कोई भी फैमिली फ्रेंड, कहीं का भी रिश्तेदार, वो उसको स्पॉन्सर कर सकता है बच्चे को एनआरआई स्पॉन्सर एडमिशंस के लिए। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रिलेशंस ही हैं जो कि एनआरआई में एडमिशंस के लिए कंसीडर किए जाएंगे। कैसे कैसे रिलेशंस है, यानी कि जैसे कि लिख तो बच्चे के मम्मी पापा हैं, वो तो बट ऑब्वियस है कि एक्सेप्टेबल ही है स्पॉन्सरशिप में। उसके बाद आ जाता है बच्चे के दादा दादी, बच्चे के नाना नानी। उसके बाद आ जाता है कि जो बच्चे के फादर हैं और मदर हैं उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि मामा, मासी, बुआ, चाचा, ताया, ये सब आ जाते हैं। प्लस इसके अलावा आपके कजन्स जो उनके आगे बच्चे हैं वो सब भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहां तक की तो लिमिट एक्सेप्टेबल है, यहां तक आपको एडमिशंस मिल जाएंगे। तो आपको बहुत दूर के रिश्ते काम नहीं आएंगे, सिर्फ एक यहां तक की ही लिमिट आप लेकर चल सकते हैं। एक और कॉमन लोगों के मन में डाउट है कि एनआरआई की जितनी भी एडमिशंस हैं वो एमसीसी कंडक्ट करेगी, यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, इट इज पार्शली ट्रू। कंप्लीटली ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ कॉलेजेस जो है, यानी कि अगर कुछ कॉलेजेस जैसे कि वो सिर्फ और सिर्फ एमसीसी के अंडर आते हैं तो उनकी काउंसलिंग तो एमसीसी ही करेगी। कुछ कॉलेजेस जो हैं वो स्टेट के अंडर आते हैं, यानी कि मान लीजिए कि अगर आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एमसीसी के साथ रजिस्टर करना होगा। फॉर एग्जांपल आप केएमसी मणिपाल में एनआरआई सीट लेना चाहते हैं या सिम्बोसिस पुणे में एनआरआई सीट लेना चाहते हैं तो उन सब के लिए आपको एमसीसी के साथ रजिस्टर करना है। बट अगर आप किसी एक स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में, यानी कि जैसे राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप हिमाचल के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, पंजाब के गवर्नमेंट या प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट या उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको उस स्टेट के साथ रजिस्टर करना होगा। दोनों केसेस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, वो आपको दोनों के हिसाब से अलग अलग ढंग से तैयार कराना है। अगर 3 स्टेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो
तो तीनों स्टेट्स के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। जो भी आपका अच्छा काउंसलर होगा वो क्या इंश्योर करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से ही कहीं ना कहीं वेरीफाई करवा लेगा या उसका एक्सपीरियंस से वो चेक कर लेगा कि डॉक्यूमेंट्स सही हैं, ताकि आपको लास्ट स्टेज पर आकर यहां पर कोई भी दिक्कत ना आए। अब एक और लाइक फैक्ट है, वो ये कहते हैं कि भाई जो एनआरआई की फीस है वो सेम है हर कॉलेज में लगभग। तो ऐसा नहीं है, हर स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, है ना। तो एक स्टेट में जैसे अगर आप हरियाणा का एग्जांपल लें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो एनआरआई फीस है दैट इज 1,25,000 यूएसडी। उसी ही स्टेट के अंदर जो एक तरह का गवर्नमेंट कॉलेज ही है दैट इज अ गवर्नमेंट एडेड कॉलेज महाराजा अग्रसेन, उसकी है 75,000 यूएसडी। प्राइवेट की फीसेस अलग है। तो पंजाब में जो गवर्नमेंट और प्राइवेट है उन सबकी फीस सेम है। तो हर स्टेट के डिफरेंट रूल्स हैं। अगर आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो 2 लाख यूएसडी फीस भी है कॉलेजेस की। तो बहुत सोच समझ के अपने बजट को प्रॉपरली कैलकुलेट करके क्या क्या ऑप्शंस उसके अवज में आपके पास अवेलेबल हैं, उन सबको गो थ्रू करने के बाद ही अपना एक डिसीजन लीजिए कि हमें कहां पर जाना है। आपकी बजट प्लानिंग बहुत ज्यादा प्रॉपर होनी चाहिए। फिर एक लाइक और पॉइंट है लोगों के मन में कि जो एनआरआई एडमिशंस हैं वो बहुत सिंपल है, उसमें मतलब कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एनआरआई के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेजरली लोगों के गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक हो रहे हैं आपकी एडमिशन होने के बाद। तो यानी कि आपको तो पता ही नहीं है अभी तक कि जो डॉक्यूमेंट्स के भरोसे पे आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली सही हैं या नहीं है। हो सकता है कि आपके नोन में कभी किसी ने एनआरआई एडमिशन ली हो बट उस साल वो डॉक्यूमेंट्स ओके हो बट आज उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई हो। तो वो सब चीजों को समझना भी जरूरी है। और हो सकता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो एक पर्टिकुलर कॉलेज या स्टेट के हिसाब से तो सही हैं बट अदर स्टेट के हिसाब से वो गलत हो सकते हैं। तो अगेन बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर मैनेज करके चलनी है। तो अगर आप इन चीजों को संभल कर चलते हैं, सारी चीजें फॉलो करके चलते हैं, आज से ही अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं, आज से ही अपनी सारी प्लानिंग कर लेते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको कोई ना कोई एक अच्छा एनआरआई कॉलेज एक लिमिटेड बजट में आपके आसपास ही मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करता हूं कि जब आप एनआरआई में जा रहे हैं तो अपने कुछ अदर प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस जो कि जनरल मैनेजमेंट यानी कि विदाउट एनआरआई हैं उसको भी साथ साथ लेकर चले, है ना। अगर आप स्पॉन्सरशिप के साथ एनआरआई में हैं तो इंश्योर कीजिए, देखिए कि क्या अगर यहां तक एनआरआई मिल रहा है तो हम एनआरआई लेंगे, बट अगर इसके बाद एनआरआई एडमिशंस नहीं मिल रही या इस बजट को वो क्रॉस कर रही है तो हम प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही अच्छे हो, क्योंकि बजट को आप एलोकेट करके देखिए कि यार इतने पैसे तक तो ये ठीक है बट अगर इतने पैसे खर्च कर दिए तो क्यों ना हम इससे भी बेहतर कॉलेज में मूव कर दें। तो इस तरीके से आप प्लानिंग लेकर चलेंगे तो आई होप कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुछ एक छोटी सी वीडियो थी जो एनआरआई के डाउट्स थे लोगों के। ऐसी और भी वीडियोस लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो गिवन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कीजिए।